हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल विनू किचन स्पेशल में। आज की रेसिपी मिक्स वेजिटेबल, शानदार रेसिपी। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गाजर ले लिया है, बीन्स हमने ले ली हैं, पनीर लगभग 250 ग्राम हमने लिया है, फूल गोभी हमने ले ली है, शिमला मिर्च 2 ली हैं, 2 बड़े आलू लिए हैं, मटर लगभग हमने 150 ग्राम लिए हैं, प्याज और पत्ता गोभी हमने ले लिया है। तो शुरुआत करते हैं मिक्स वेजिटेबल। सबसे पहले पनीर को हम क्यूब्स में काट लेते हैं। ये देखिए, साइजेस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होना चाहिए, इक्वल साइजेस में होना चाहिए, जो देखने में भी बढ़िया लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। इनको हमने एक पैन में डाल लिया है। पानी डालिएगा और इसमें हल्का सा नमक डाल करके गैस पे हम इसको हल्का सा उबाल लेंगे, ताकि जब हम पनीर बनाएं तो वो ब्रेक ना हो, क्योंकि ये मलाई पनीर है। तो सबसे पहले ये प्याज जो है बारीक बारीक हमने चॉप कर लेना है, छोटे छोटे साइजेस में, बहुत मोटा मोटा नहीं काटना है। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए लगभग हमने 3 प्याज काट लिए हैं। एक बड़ा टमाटर हमने लिया है। आजकल मार्केट में टमाटर अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े साइजेस के आ रहे हैं, तो आपने भी एक बड़ा साइज लेना है और इसे चॉप कर लेना है जी। ये देखिए, टमाटर जो है चॉप कर लिए हैं। इसको भी एक कटोरी में रख लेते हैं। ये है बीन्स को भी आपने जो है बहुत बड़ा साइज नहीं और बहुत छोटा साइज नहीं, मीडियम साइज में रखना है। आप देख रहे हैं ये साइजेस है, इसी साइज में आपने इसको काट लेना है। इसको भी एक कटोरी में रख लेते हैं। ये शिमला मिर्च है, हमने 2 शिमला मिर्च जैसे ली हैं, तो हमने इसको भी साइजेस में इसको काट लेना है। शिमला मिर्च कट चुके हैं, इनको भी कटोरी में रख लेते हैं। ये है गाजर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग हमने सबका साइज एक जैसा रखा है, बहुत बड़ा साइज नहीं रखा है, बहुत छोटा भी नहीं रखा है। और गाजर को भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। ये देखिए, इसको भी आप एक कटोरी में रख लीजिए। पत्ता गोभी हमने लगभग 1/3 हमने लिया है। इसको भी हमने जो है लंबा साइजेस में, बारीक लंबे साइजेस में काटना है, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है तो पता नहीं चलती है, तो इसलिए हमने लंबा साइजेस में रखना है और बारीक काटना है। एक प्लेट में हम इनको रख लेते हैं। गोभी, फूल गोभी जो है, इसको भी मीडियम साइजेस में काटना है, बहुत बड़ा साइजेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, ना तो बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए, आजकल सीजनल है, मिक्स वेजिटेबल बनाने का, खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप जो है जितना चाहें सीजनल जो सब्जियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करें। तो इसको भी एक उसमें रख लिया हमने। गोभी को हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी डस्ट एंड कीड़े वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं, पानी में चढ़ जाता है। आलू को भी आपने क्यूब्स में काट लेना है। दोस्तों, कहां से आप वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरी मिर्च किसी भी सब्जी की जान होती है, तो इसलिए हरी मिर्च जरूर डालना है। लाल मिर्च बेशक कम खाएं, लेकिन हरी मिर्च ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये हरी मिर्च भी कट गई हैं। गैस ऑन हो गई है जी। एक कढ़ाई हमने ले ली है। कढ़ाई में हम सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल फैट फ्री एंड स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। फैट्स तो बिल्कुल ही नहीं होता है इसके अंदर में। तो इसमें हमने जो चॉप
जो हमने क्यूब्स में आलू काटे थे उनको हम लोग जो है पहले फ्राई कर लेते हैं। और ये फ्राई हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में साइड में निकाल लेते हैं। क्रम में सबसे पहले बारी आती है हींग, टीस्पून हमने लगभग हींग इसमें डाल दिया है। अजवाइन मसल कर इसमें डाल देना है तड़के के लिए, बहुत ही शानदार। और अब ये चॉप प्याज हम इसमें डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे। दोस्तों, प्याज को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, जला हुआ प्याज किसी काम में नहीं आता है। तो इसको जो है हल्का सा जो है ब्राउन करना होता है, गोल्डन ब्राउन। ये हरी मिर्च अब इसमें डाल देंगे, तो प्याज में डालने से ये मिक्स हो जाता है और स्वाद जो है बड़ा सुंदर होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 2 छोटे चम्मच हमने इसमें भी लिए हैं। इसको भी अच्छी तरीके से भून लेना है। आप देख रहे होंगे प्याज अभी भी जो है जिस तरह का हमें चाहिए वो है। कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें डाल दी है, साथ में हम इनको भी भून लेते हैं। और ये टमाटर, चॉप टमाटर जो है इसमें डाल देना है। सब्जियां भर भर के डालनी है। मिक्स वेजिटेबल के अंदर में सब्जियां भर भर के नहीं हैं तो फिर कोई मज़ा नहीं है। तो इसको टमाटर को भी अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। नमक जब भी खाएं स्वाद अनुसार खाएं, लाल मिर्च कम खानी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मसालों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो जब सभी मसालों का मिश्रण सही रहता है तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मटर इसमें डाल देते हैं और मटर को भी हल्का सा भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन जो है वो हट जाता है। बीन्स और इसको भी चला लें, मिक्स कर लें। मटर के साथ इनको भी भून लेना है जी। गाजर और शिमला मिर्च दोनों को साथ में डाल दें और इनको भी चला लें, भून लेना है आपने। शिमला मिर्च आपने देखा है बहुत जल्दी थिक हो जाती है। बहुत खूबसूरत। कुछ देर के लिए इसको ढक देना है, लगभग 15 मिनट के लिए। और जब हटाएंगे तो ये देखिए सब्जियां जो है नम हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको ढकते हैं और फिर चला लें एक बार इसको अच्छी तरीके से। अभी सब्जियां पूरी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्रीम हमने डालनी है और इसको जो है अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। तो देखिए क्रीम के साथ में सब्जी मिक्स हो गई है। अब बारी आती है पत्ता गोभी, फूल गोभी और जो हमने आलू फ्राई किए थे वो अब हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से डालने के बाद जो है हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। चला लीजिएगा, ढंग से मिक्स कर लीजिएगा, जितना मिक्स रहेगा उतना बढ़िया है। अब जो है इसमें कम से कम 10 मिनट हमने इसको ढक्कन लगाना है और ये ढक्कन हटाइए और ये देखिए फिर से जो है सब्जियां पूरी तरीके से मिक्स हो गई हैं, नम हो जाती हैं। सब्जियां पूरी तरीके से मिक्स हो गई हैं। फाइनली अब आपने इसमें पनीर डाल दीजिएगा
मिक्स वेजिटेबल में काली मिर्च पाउडर डालना है, साथ में गरम मसाला पाउडर भी डाल देना है। और अब सब्जियों को अच्छी तरीके से आपने एक बार फिर से मिक्स कर लेना है। बहुत हार्ड एंड फास्ट तरीके से मत करिए, क्योंकि अब सब्जियां गल चुकी हैं तो उनका वो टूट जाएंगी, तो फिर वो उसका उतना इफेक्ट्स नहीं होता है जितना आप इसको जिस क्वांटिटी में आपने रखा है उसी में आपने बनाना है। कटा हुआ हरा धनिया आपने इसमें डालना है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जितना भर भर के खाएंगे स्वाद उतना अच्छा, और सेहत के लिए भी। मिला लें, मिक्स कर लें। अब ये देखिए, हमने रोटी के साथ इसको हमने लेना है, और ये बहुत खूबसूरत रोटी के साथ खाने में बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर एंड कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद, जय भारत।